हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। अभी हम जानेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने बात की माउथ की, तो माउथ क्या है? एक जरिया है भोजन को ग्रहण करने का, यानी कि ये केवल इंजेशन में हेल्प करता है। जैसे ही अंदर जाते हैं ना तो जबड़ा हमारा खुलता है। अब ये जबड़ा जब खुलता है तो ये गुफा की तरह दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, तो ओरल कैविटी में हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है? दांत। जैसे मुंह खोलेंगे सबसे पहले क्या आएगा? दांत। तो हम पहले दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टीथ्स के बारे में। टीथ, ठीक। तो हम टीथ के बारे में बात करें तो हमारे 4 तरह के दांत होते हैं, जिनका नाम है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इंसिजर को हम लोग कृंतक बोलते हैं, कैनाइन को रत्नक बोलते हैं, प्रीमोलर को अग्रचर्वणक बोलते हैं और मोलर को चर्वणक बोलते हैं। सबका अलग अलग काम है। इंसिजर का काम यानी सीजर से लिया गया, सीजर का काम होता है काटने का, इसका काम काटने का है, दैट मीन्स इसको बोलेंगे कटिंग। क्या बोलेंगे? कटिंग का कार्य करता है। कैनाइन ये क्या काम करता है? तो हमारे ये नुकीले दांत दिख रहे होंगे, ये 4 के सामने जो दांत दिख रहे हैं वो इंसिजर है, और उसके बगल बगल में ये डैक्रूला जैसे दांत दिख रहे हैं। ये क्या काम करता है? फाड़ने का। लेग पीस वगैरह खाते हैं हम लोग तो फाड़ने का काम करते हैं, या फिर सेलो टेप वगैरह फाड़ते हैं तो हम लोग यहीं से फाड़ते हैं, तो उसका काम क्या हो गया? फाड़ना, यानी कि टीयरिंग। ये कार्निवोर्स में पाया जाता है, इसी के अपीयरेंस के कारण उनका नाम कार्निवोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, टीयरिंग। प्रीमोलर की बात करें तो आपने सिलबट्टा देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? प्रीमोलर चबाने का, च्यू करने का, च्यू करने का काम करता है, इसलिए इसको च्यूइंग कहते हैं। ठीक है, और मोलर जो है वो ग्राइंड करने का काम करता है, यानी कि हम यहां लिखेंगे ग्राइंडिंग। अब हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग का काम या च्यूइंग का काम ये दोनों अकेले नहीं कर सकते। इस वाले पोर्शन में भी खाना चला जाएगा चबाते चबाते, और ग्राइंड करते करते इस वाले पोर्शन में भी आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का सेम काम होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। प्रीमोलर और मोलर दोनों एक काम करते हैं, च्यूइंग और ग्राइंडिंग का। तो कटिंग, टीयरिंग, च्यूइंग और ग्राइंडिंग। इस तरह से फूड क्या हो गया? सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड से एमाइलेज नामक एंजाइम सीक्रेट होता है उसका फंक्शन आएगा, लेकिन अभी हम टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं, टीथ के बारे में ही कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो हमने जान लिया नंबर ऑफ टीथ कितने? 4, और वो काम क्या करते हैं, फंक्शन क्या करते हैं? तो इंसिजर का काम कटिंग, कैनाइन का टीयरिंग, प्रीमोलर का च्यूइंग और मोलर का ग्राइंडिंग। अब ये सिचुएटेड कहां होते हैं? तो हम देखते हैं तो माउथ के अंदर सिचुएटेड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो जबड़ा होता है हमारा उसके ऊपर लगे होते हैं। इसके ऊपर, जबड़े के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा। जैसे मुंह खुलता है तो ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा, इन दोनों पे दांत क्या होते हैं? सीरीज में लगे होते हैं। अब हम बात करें तो दांत, अगर उसकी बात करें तो ये मिल्क टीथ, यानी कि मिल्की टीथ, जिसको हम लोग टेम्पररी टीथ भी कहते हैं या डिफ्यूडेंट भी कहते हैं, 2 बार उगने वाले दांत। और एक होता है परमानेंट टीथ, यानी एक अस्थाई एक अस्थाई, टेम्पोररी। टेम्पोररी टीथ और एक हो गया परमानेंट टीथ। तो मिल्की टीथ का नंबर कितना होता है? तो जो बच्चे होते हैं छोटे से, उनमें दांतों की संख्या हम देखेंगे तो 20 होती है, इसको हम लोग मामा का दांत कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको मिल्की टीथ कहा, या दूध का दांत कहें, अस्थाई दांत कहें, द्विबार दंती यानी कि डिफ्यूडेंट कहें, ये सब मिल्की टीथ के ही नाम है। इनका टोटल नंबर कितना होता है? 20, यानी कि एक जबड़े में 10, तो 2 जबड़े हमारे पाए जाते हैं, तो 10 × 2 = 20। परमानेंट टीथ की बात करें तो ये पाए जाते हैं, टोटल नंबर इनका होता है 32, यानी कि एक जबड़े में 16, तो 2 जबड़े में कितने? 16 × 2 = 32। तो अब इनके बारे में बात करेंगे कि ये नंबर हम जानेंगे कैसे कि कौन सा दांत जो है कितने नंबर में हमारे जबड़े में पाया जाता है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? दंत विन्यास या डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसके लिए अच्छी सी टेक्निक बता देते हैं। जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 2102/2102, जैसे कि हमारे
मोटर बाइक का नंबर हो, ठीक है। और ऊपर हम लिख सकते हैं एक तो राइमिंग वर्ड, एक राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, ICPM इन द मॉर्निंग। तो राइमिंग वर्ड में याद भी हो जाएगा, ICPM इन द मॉर्निंग। I स्टैंड फॉर इंसिजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर और M फॉर मोलर। तो अब नंबर ऐड कर लेते हैं। ये हम एक जबड़े की बात कर रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं इन अपर जॉ, इन अपर जॉ, दैट मीन्स नंबर ऑफ टीथ इन अपर जॉ, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, तो मिल्की टीथ की। किसकी बात हो रही है, मिल्की टीथ की। तो एक जबड़े में मिल्की टीथ की संख्या कितनी होगी, तो यहां पे लिख लेंगे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर कितना हो गया, 2 + 2 = 4। कैनाइन कितना हो गया, 1 + 1 = 2। प्रीमोलर ऑब्सेंट होता है 0, मोलर जो होगा 2 + 2 = 4। यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया, 10। तो एक जबड़े में 10, तो दो जबड़े में कितना, 10 × 2 = 20। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, तो परमानेंट टीथ की चलती है। तो परमानेंट टीथ में केवल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। परमानेंट टीथ में क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये हो गया परमानेंट टीथ, ठीक है। तो परमानेंट टीथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3, ICPM इन द मॉर्निंग। ये याद रखेंगे, 2 1 2 3, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। चलिए, इंसिजर कितना, 2 + 2 = 4। कैनाइन कितना, 1 + 1 = 2। ये PM यानी कि प्रीमोलर, 2 + 2 = 4। मोलर कितना, 3 + 3 = 6। टोटल नंबर 16। तो एक जबड़े में 16, तो दो जबड़े में कितना, 32। आशा है सबको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ टीथ्स के बारे में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नंबर के बारे में प्रत्येक जबड़े में, चाहे वो मिल्की टीथ की बात करें या फिर परमानेंट टीथ की बात करें। धन्यवाद।